इसे डस्टबिन में डाल दो। कैसा लग रहा तो? बहुत अच्छा। तो यहाँ गुजरा आपका बचपन? हाँ, यही गुजरा मेरा बचपन। यहाँ अंदर कॉरिडोर्स में भागते हुए, यहाँ दलानों में खेलते हुए, और स्पेशली यहाँ सीढ़ियों में अक्सर बैठ के घंटों में सोचता रहता था। मुझे तो इन जगहों पर से मुतालिक वो तमाम सोचे भी याद है। क्या सोचा करते थे आप इन सीढ़ियों पर बैठकर? मैं सोचा करता था कि जिस तरह मैं ये सीढ़ियां उतर आता हूँ, उस तरह बाबा ये सीढ़ियां क्यों नहीं उतर सकते हैं? उनको उतारने के लिए दो बंदों की क्यों जरूरत पड़ती है? इन दलानों में बैठकर मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर ये हवेली इतनी बड़ी है तो ये दुनिया कितनी बड़ी होगी। और फिर जब खाना खिलाने के लिए मुलाजिम मुझे ढूंढा करते थे तो यहाँ पीछे बैरिट्री थी, वहां पे मैं जाके छुप जाया करता था और वो मुझे ढूंढते रह जाते थे। जब माँ की याद आती थी तो मैं उसके पलंग के नीचे घुस जाया करता था। सारे नौकर तलाश करते रह जाते थे और मैं उस पलंग के नीचे घुसकर रोते रोते सो जाता। खैर फिर हम लोग शहर शिफ्ट कर गए। बाबा ने वहां पे घर बना लिया, मैं वहीं पढ़ने लगा। लेकिन छुट्टियों में मैं यहाँ जरूर आया करता था और आकर मैं माँ के पलंग के नीचे जरूर झांक कर देखा करता था। एक अजीब सा वहम था मुझे कि वहां अभी भी कोई घुसकर रोता है। बहुत बोरिंग बातें हैं, बोर हो जाओगे। आओ अंदर बैठ के चाय पीते। अच्छा इधर आओ, यहाँ किसी जमाने में ये बेडरूम मेरी माँ और मेरे बाबा का हुआ करता था। अच्छा है। माँ के लिए बहुत बदसूरत है शायद। मुझे एक बात बताओ, एक औरत कैसे महसूस करती है जब उसका शौहर वो नहीं होता जिसे वो चाहती है, और जिसे वो चाहती है वो उसका शौहर नहीं होता? उसको कैसा महसूस होता है? मुझे ये जवाब चाहिए तुमसे। क्या एक औरत अपने शौहर से ज्यादा अपने महबूब को चाहती है? क्या ये सच है? झूठ है ये, गलत है ये। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बेवफा औरत के पीछे शैतान बनकर बरगलाने वाले किसी मर्द का हाथ होता है। वरना औरत तो बेचारी एक पालतू जानवर की तरह होती है, बेबस बेज़बान। जिस खूंटे से बांधने गई सो बन जाती। मर्दों के इस माशरे में इससे बढ़कर औरत की कोई हैसियत नहीं है। जब तुम
और भी ज्यादा दिलकश लगती हो। अच्छा, अगर शैतान की तरह बहका देने वाला कोई चला आया तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये बात मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक मैं ही तो थी जिससे आप शादी करना चाहते थे। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। थोड़ी देर ना ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? भूल गए हो तुम? मैं तुम्हारे मरहूम बाप की बेवा हूँ। कातिल हो तुम, मेरे बाप की कातिल हो तुम। मैं दुनिया के किसी कानून को ये इजाजत नहीं देता हूं कि वो तुमसे मेरे बाप के कत्ल का बदला ले। दुनिया के किसी कानून को। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए इसका फैसला मैं करूंगा, मैं खुद। अब मैं फैसला कर चुका। खाना खाओ। तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी तुम्हें। खाओ खाओ। इतना जालिम नहीं हो कि तुम्हें भूख और प्यास से तड़पा के मारूं। ये सारे का सारा खाना तुम्हारा है, लो खा लो। खाओ। हाँ, लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए एक बात अर्ज करता चलो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि इसमें मैंने वो सब कुछ मिला दिया है जो तुम मेरे बाप के खाने में मिलाया करती थी। वो सब कुछ उतना ही जितना तुम मिलाया करती थी, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल उतना ही जहर, उतनी ही मज़ेदार। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, देखो प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं वादा करती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बिजनेस ना जायदाद, कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। हाँ लक्षा, तुम भूल गए हो? तुम भूल गए तुम्हारे बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, कितना चाहते थे मुझे इस हाल में देखकर कितना तड़प रहे होगे। उनका बस चले तो दोबारा इस दुनिया में आकर मुझे बचा ले। तुम उनकी रूह के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे इस तरह देख के उनकी रूह तड़प रही होगी, उस दुनिया में बेकरार होगी।
शख्स तुम्हें इतना चाहता था, उसके साथ ये सब कुछ करते हुए तुम्हें इतनी सी शर्म भी नहीं आई? जब तक भर एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रही हो, तुमने इतना सा तरस नहीं खाया उस पर, और तुम क्या समझती हो कि मैं तुम पे तरस खाऊंगा? सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप तुम्हें चाहता था। ये बात तुम्हारे फर्द जुर्म में इजाफा तो कर सकती है, लेकिन कमी नहीं कर सकती, इसलिए खाना खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं ये नहीं खाऊंगी, मुझे जाने दो। खालिद साहब प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगी ये। ठीक है, मत खाओ खाना, इट्स योर चॉइस कि तुम जहर खा के मरना चाहती हो या भूख या प्यास से मरना चाहती हो, इट्स योर चॉइस। जो चले